आज मैं आपको बताऊंगा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम पर टोटल कितना खर्चा आता है, कितने सोलर पैनल लगते हैं, कितनी बैटरी लगेगी और कौन सी कंपनी का इन्वर्टर लगेगा और इसके ऊपर हम कौन कौन से घर का लोड चला सकते हैं। ये सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तो क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस इलेक्ट्रिक और मेरा नाम अवैस है। प्यारे दोस्तों, आज इस महंगाई के दौर में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम हर घर की ज़रूरत बन चुका है। बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। आज मैं आपको बताऊंगा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम पर टोटल कितना खर्चा आता है, कितने सोलर पैनल लगते हैं, कितनी बैटरी लगेगी और कौन सी कंपनी का इन्वर्टर लगेगा और हम इस पे घर का कौन सा और कितना लोड चला सकते हैं। ये सब कुछ जानेंगे डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में, तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर पैनल की। तो देखें, आपको 2 सोलर पैनल चाहिए, वो किसी भी कंपनी के हों, किसी भी ब्रांड के हों। मैं आपको कुछ फेमस ब्रांड हैं जिनमें बता देता हूं, जिनमें लॉन्जी, कैनेडियन, JA, ट्रीना सोलर वगैरह शामिल हैं। इनमें से आप किसी भी कंपनी के 2 सोलर पैनल 550 वाट या 580 वाट के कोई से भी 2 पैनल खरीद सकते हैं। इस वक्त आपको 550 या 580 वाट के 2 सोलर पैनल इस वक्त आपको 50 से 60 हज़ार की रेंज में आपको मिल सकते हैं। देखें, जो भी आप मार्केट में विजिट कर सकते हैं, आपको जो भी मैं रेट बताऊंगा उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे सोलर इन्वर्टर चाहिए जिसकी रेटिंग 1 किलोवाट की हो। कुछ इन्वर्टर पर 1 KVA लिखा होता है जिसकी एक्चुअल में रेटिंग 700 वाट होती है। वो आपको बिल्कुल नहीं लेना। आपको वही इन्वर्टर लेना है जिसकी रेटिंग 1 किलोवाट लिखी हो। ठीक है। यहाँ पे आपको मैं कुछ ब्रांड्स बता देता हूँ, जिनमें सोलर मैक्स जिसकी सीरीज़ है SMG3, ज़्यूनिक का है Z4 सीरीज़ और इनवरेक्स का एरोक्स की सीरीज़ है 1.2 किलोवाट। यहाँ पे तो इसमें और भी कंपनीज़ वगैरह शामिल हैं। आप किसी भी कंपनी का कोई सा भी अच्छा सा इन्वर्टर जिसकी रेटिंग 1000 वाट के तकरीबन बराबर हो वो आप ले लें। ठीक है। यहाँ पे आपको तकरीबन 1000 वाट का एक सोलर इन्वर्टर तकरीबन 60 हज़ार की रेंज में आपको मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास स्टैंड की बात आती है। देखिए, हमें स्टैंड की रिक्वायरमेंट है। एक अदद L2 स्टैंड जिसकी गेज तकरीबन 16 नंबर होनी चाहिए, जो कि गैल्वेनाइज होना चाहिए, जिसको जंग ना लगता हो। अगर हम एक स्टैंड लें तो इसके ऊपर हमारे दोनों पैनल अच्छे तरीके से फिट हो जाएंगे। आजकल मार्केट में L2 स्टैंड तकरीबन 5000 से 5500 के करीब मिल जाता है। 4 नंबर पे जो हमारे पास चीज़ है वो है हमारे पास बैटरी। देखिए, हमें एक 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, क्योंकि जितने भी 1 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर होते हैं 1000 वाट के, वो बैटरी डिपेंडेंट होते हैं। उनके ऊपर तकरीबन एक बैटरी ही चलेगी। ठीक है। जो 1 किलोवाट से जो ऊपर इन्वर्टर होते हैं उनके साथ हम 24 वोल्ट यानी कि 2 बैटरियों को सीरीज़ में जोड़कर भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 1 किलोवाट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमें तकरीबन कोई भी 12 वोल्ट और कितनी भी अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप कोई भी बैटरी लगा सकते हैं। जिनमें मैक्स पावर की बैटरी जो है वो 24,200 रुपये की ट्यूबुलर बैटरी है और इनवरेक्स ITT 12 वोल्ट 150 AH की है जिसकी कीमत 26,500 रुपये है। तो कोई भी किसी भी कैपेसिटी की आप बैटरी लगा सकते हैं। तो तकरीबन आपको 12 वोल्ट 100 AH 150 AH की तकरीबन बैटरी आपको 20 से 25 हज़ार के दरमियान आपको मिल जाएगी, एक अच्छी वाली। 5वें नंबर पे जो हमारे पास चीज़ है वो है हमारी DC वायर। तो हमें DC वायर कम से कम 6 mm की चाहिए, जो कि छत पे लगे हुए 2 सोलर पैनल से हमारे घर में लगे इन्वर्टर तक जो हमें सप्लाई मुहैया करेंगे। तो इसके लिए तकरीबन 5000 की आपकी वायर लग जाएगी। DC वायर 6 mm की आपने लेनी है कम से कम, ताकि हमें एक अच्छी आउटपुट मिल सके। इसके साथ ही हमने सोलर के लिए DC ब्रेकर लेना है। ठीक है। और इन्वर्टर की हिफाजत के लिए प्रोटेक्शन रिले लेनी है और इन्वर्टर के आउट पे भी एक प्रोटेक्शन रिले लगा सकते हैं, तो आप रिले लगा लें। ठीक है। तकरीबन रिले की कीमत 2500 रुपये है और DC ब्रेकर भी यही 1000-1500 रुपये के तकरीबन करीब मिल जाएगा। तो इन सारी प्रोटेक्शन रिले, DPs वगैरह का खर्चा जो है वो तकरीबन 5000 रुपये है। इसके अलावा इन सब चीज़ों के बाद जो एंड में हमारे पास जो चीज़ बचती है वो है इस काम को सारे करने की मजदूरी। जो भी काम करने की मजदूरी होती है वो इलाके के हिसाब से होती है। मेरे ख्याल से इस काम को करने के लिए 1 किलोवाट का सिस्टम, छोटा सा सिस्टम है, इसको लगाने के लिए 5 से 7 हज़ार मजदूरी इस छोटे सिस्टम के लिए बहुत है। अगर हम इन चीज़ों को टोटल किया जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो सोलर पैनल हैं उनकी कीमत है 60 हज़ार रुपये। उसके बाद जो इन्वर्टर है उसकी कीमत है 50 हज़ार रुपये। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास बैटरी है वो है तकरीबन 22,000 रुपये में आपको एक अच्छी बैटरी मिल जाएगी। चौथे नंबर पे हमारे पास L2 स्टैंड 14 नंबर गेज में है जिसकी कीमत तकरीबन 5500 रुपये है। उसके बाद हमारे पास DC वायर है जो कि तकरीबन 5000 रुपये की लगेगी। उसके बाद हमारे पास प्रोटेक्शन रिले हैं, कोई डक्ट पट्टी वगैरह है, इस तरह के स्क्रू वगैरह हैं। ये तकरीबन सारा टोटल खर्चा ये भी 5000 रुपये में है।
हो जाएगा। इसके बाद जो बचती है हमारी लेबर मजदूरी जो है हमारी, वो भी तकरीबन 5,000 रुपये अगर आप डालें तो ये तकरीबन 1 किलोवाट का मुकम्मल सिस्टम आपके घर के लिए 1,52,500 रुपये में ये आपके घर का सिस्टम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके हम ऊपर चला क्या कर सकते हैं। देखें, इसके ऊपर आप सिर्फ लाइटिंग लोड्स चला सकते हैं। आपसे 3 से 4 पंखे चला सकते हैं, 6-7 बल्ब चला सकते हैं। अगर आप कोई हैवी लोड चलाना चाहते हैं जिस तरह वॉशिंग मशीन है या एक मीडियम साइज़ की कोई फ्रिज वगैरह है, तो आप तमाम लोड को बंद करके एक वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, इसके साथ एक पंखा चला सकते हैं। या आप तमाम लोड को बंद करके अगर आपको फ्रिज की ज़रूरत है तो आप एक मीडियम साइज़ की फ्रिज भी इसके ऊपर चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसके ऊपर 3 से 4 पंखे चलाएं, अपना लाइटिंग लोड जितना भी है वो सारा इसके ऊपर चलाएं, ठीक है। जो भी आपका हैवी लोड है वो आप वापडा के ऊपर चलाएं, तो तकरीबन आपके बिल में खातिर खा बचत हो सकती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको किसी भी चीज़ की मालूमात की ज़रूरत है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में मैसेज करें, तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।